पीठाधीश्वर श्री ओमेंद्र महाराज जी के साथ, जो कि यहाँ के पीठाधीश्वर हैं। आज उनसे जानेंगे कि ये मनोना धाम है, ये किस लिए ऐसे कहा जाए महत्वपूर्ण माना जाता है, और यहाँ पर जो जनता की जो ऐसे कहा जाए कि आने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और वहीं अगर विश्व में अगर ख्याति की बात करें तो जो मनोना धाम है वो ख्याति प्राप्त करता जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ पीठाधीश्वर मौजूद है। सबसे पहले तो गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री श्याम, जय श्री सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से श्याम प्रेमी जो कि दूर दराज से हैं वो पूछते हैं कि मैन जी कौन से दिन देखते हैं, तो आप थोड़ा सा हम बताएं कि मरीज कौन कौन से दिन मरीजों को आना चाहिए। बुध का दिन छोड़ के सभी दिन हम बैठते हैं यहाँ पर और सभी दिन मरीजों को देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं। इमरजेंसी में कोई अगर पेशेंट आता है तो रात में भी देखते हैं, चाहे 12 बज रहे हो, चाहे 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, कितना भी। अगर एम्बुलेंस वेंटिलेटर से कोई व्यक्ति आता है तो रात में उठ के उसको देखते हैं। बहुत से रेयर कंडीशन में मैन जी ऐसा होता है एकादशी को बुधवार पड़ जाता है, जैसे कि अभी जो एकादशी निकल के गई है इस दिन बुधवार था, तो उस दिन आप देखते हैं। हाँ, अगर कोई भी इस तरीके का त्योहार अगर पड़ता है बुध के दिन, तो उस दिन जो होता है, जो छुट्टी होती है वो कैंसिल हो जाती है और उस दिन फिर भक्तों से मिलते हैं और पूरी सेवा देते हैं। कितनी शिफ्ट आप देखते हैं? दिन में हम शिफ्ट देखते हैं 4 शिफ्ट में बैठते हैं हम, और टाइम का कोई पता नहीं होता है कि जितनी लंबी लाइन होती है सबको देख के ही हटते हैं। फिर चाहे 3 घंटे लग जाए, चाहे 5 घंटे लग जाए, बैठे ही रहते हैं। सुबह अब तो जो ठंड का समय है 9 बजे से बैठते हैं अब, और 9 बजे से फिर 11 बज जाए, 12 बज जाए। अभी देखो क्या टाइम हो रहा है, आप देख रहे हो 8:30 पे बैठ गए थे, आज कितना 1 बजने वाला है। अब कितना समय हो गया सोचो आप। बैठते हैं और बाबा ने हमें जो ड्यूटी दी वो निभा रहे हैं हम। मतलब 8:30 से दोपहर में बैठेंगे। अभी फिर हम हो सकता है 2 बजे दोबारा बैठ जाएं एक बार, क्योंकि आज वहाँ जाना, गंगा आरती है, तो उसके हिसाब से हो सकता है 3 बजे हम निकल जाएं आज। वैसे हम 2 बजे दोबारा बैठ जाएंगे। शाम को भी हम बैठते हैं, आरती के तुरंत बाद बैठ जाते हैं। आरती 5 बजे होती है, लगभग 6 बजे हम बैठ जाते हैं। 6 बजे बैठ जाए, 6 बजे से 10 बज जाए, 11 बज जाए, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं, भक्तों के ऊपर है। यहाँ पर मैं भी वैसे 2 लोग बैठने का हमारा समय है, उठने का कोई समय नहीं है। उठने का समय भक्तों के ऊपर है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, सबको देख के किसी को निराश नहीं करते हैं। मैं जी बहुत से श्याम प्रेमी ऐसे हैं तो जाते हैं कैंसर का हो जाए, किसी बीमारी से हो, तो उसके लिए कोई शुल्क का प्रावधान रखा है? नहीं, किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं है। एक व्यक्ति भी, सिंगल व्यक्ति भी ये नहीं बता सकता कि मैन जी ने कभी किसी से 1 रुपया की भी डिमांड करी है, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर जो कृपा हो गई, किसी का हमने कैंसर ठीक कर दिया, वो हमें क्या दे पाएगा और क्या देगा वो। और कृपा है अनमोल, उसका रेट है ही नहीं, तो उसका हम रेट कैसे लगा देंगे, और हम कौन होते हैं रेट लगाने वाले। बाबा की कृपा है, हमारे हाथों से हो रही है, हमारे माध्यम से हो रही है, ठीक है, तो उसका कोई रेट नहीं है, किसी तरीके का रेट नहीं है। अब होता क्या है, कोई भाव में अगर मंदिर निर्माण के लिए कुछ कर जाता है तो करना है, हमारे लिए कुछ कर जाता है। जैसे हमें आपने देखा फॉर्च्यूनर गिफ्ट करी है, हमें थार गिफ्ट करी है, हमें और लोग चीजें गिफ्ट करते हैं, ठीक है। अभी उदयपुर से आए हैं ये लोग, तो इनका कुछ भाव है, अगर किसी भक्त का है, वो अगर कुछ दे रहा है तो वो एक गिफ्ट होता है। अपनी तरफ से, अपने मुख से हम किसी से 1 रुपए की भी डिमांड नहीं करते हैं। हम किसी का नंबर भी नहीं लेते हैं। जब व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, उसके चेहरे की मुस्कान देख के हमें लगता है कि हमारा जीवन धन्य हो गया, बाबा ने जो हम पे कृपा दी हमारे लिए, और उसके माध्यम से कोई किसी के घर में खुशहाली आ गई। बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य, और कोई उद्देश्य नहीं है। डॉक्टर का सवाल लूँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये गलत हो जाएगा कि नहीं केवल जल ही पियो आप। केवल हम बहुत से मरीजों से यहाँ बोल देते हैं कि आप एक काम करो, आप इनको डॉक्टर के पास ले जाओ, इनको डॉक्टर की आवश्यकता है। दोनों का तालमेल है, डॉक्टर का और हमारा दोनों का तालमेल है, किसी का किसी से वो नहीं है। लेकिन अगर आप जाके डायरेक्ट उनका इंटरव्यू लोगे तो वो इन चीज़ों को नहीं मानेंगे। इन चीज़ों को मानेंगे तो फिर हॉस्पिटल वाले बंद हो जाएंगे, उन पर केस लग सकता है, हो सकता है। जिन्होंने उनके लिए लाइसेंस दिए हैं तो हो सकता है उन पर केस लग जाए, तो बेचारे वो इसलिए हम बुलवाना भी नहीं चाहते हैं। हमारा क्या मकसद है? हमारा मकसद ये तो नहीं है कि आप हॉस्पिटल बंद कर दो, सारी चीज़ें बंद कर दो। आप वहाँ भी जाओ, वहाँ से ठीक हो जाओ, तब भी हमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से ठीक हो जाओ तब भी हमें खुशी है। हमें कोई ये तो नहीं है कि आप मनोना धाम से ठीक हो गए, आप डॉक्टर से ठीक हो जाओ, आपके घर में खुशहाली रहे, आपके चेहरे में मुस्कान रहे, आप स्वस्थ रहो, कहीं से भी ठीक हो जाओ। हमारा कोई मकसद उसका होता है जिसको कुछ चाहिए होता है। मनोना धाम को कुछ चाहिए ही नहीं, तो वो क्यों परेशान होगा? आप तो कहीं से भी ठीक हो जाओ। आपका तो विवाह भी नहीं हुआ है और सारी चीज़ें टेस्ट के नाम रख दी। हाँ, मैं सारी चीज़ें टेस्ट के नाम करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आज मेरा भाव है इस धाम के प्रति, क्योंकि मैंने जीरो से सब कुछ देखा है, यहाँ पर परेशानियाँ भी उठाई हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कल को अगर मैं भाई भतीजों और लोगों के नाम कुछ करूँगा तो होगा यही कि उनका भाव नहीं है उस लेवल का,
तो धाम की जो व्यवस्थाएं हैं वो खराब हो जाएंगी। मेरा मकसद है मैं ना रहूं, उसके बावजूद धाम की व्यवस्थाएं चलती रहें, बाबा की जो सेवा होती है वो बाबा की उसी तरीके से श्रृंगार होता रहे, सेवा होती रहे और धाम हमेशा जीवन भर गुलजार रहे। मेरे बात हो सकता है कोई और मेहनत आए, ठीक, तो उस पर कृपा बाबा की हो ना हो, क्या पता भविष्य का क्या पता है। तो मैं सारी व्यवस्था बना के जा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि यहाँ इतनी व्यवस्थाएं बना दूँ कि कोई भी भक्त यहाँ पर आए तो उसको लगे किसी तरीके का पैसा ना देना पड़े। मैं दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े धाम पे जाता हूँ, वहाँ VIP दर्शन चलते हैं। हाँ बिल्कुल चलते हैं। आप दुनिया का एक धाम नहीं बता सकते जहाँ मनोना धाम की तरह VIP दर्शन नहीं होते हों। वहाँ VIP दर्शन होते हैं, आपकी जेब में पैसे हैं, आप पैसे दो, डायरेक्ट बढ़िया वाली लाइन में लग जाओ, डायरेक्ट जाए दर्शन कर आओ जाके। यहाँ नहीं है, यहाँ तो गरीब अमीर सब एक लाइन में लग रहे हैं और इसीलिए कृपा बरस रही है। डिफरेंट है तभी कृपा बरस रही है। हम भी उसी लाइन में चलना शुरू हो जाएंगे तो बाबा हमसे भी कृपा हटा लेंगे अपनी, हमें भी बेकार कर देंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसकी मनोना धाम की स्थापना कब हुई और कैसे हुई? ये 2020 में जब कोरोना काल चल रहा था जी। 7 अक्टूबर 2020 को इसका भूमि पूजन हुआ था जी। और तभी से लेके यहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो गई है। जी। बाबा की जन्मस्थली यही है, सदियों पुरानी। सबको पता है इतिहास के बारे में, भीम का गदा रामनगर में रखा हुआ है, लीलौर की झील वगैरह। तो यहाँ का इतिहास ये है कि पूरा यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास काटा था। बाबा जो है वो भीम के नाती हैं, घटोत्कच के पुत्र, तो ये उनकी जन्मस्थली है और जन्मस्थली होने के बाद वजह से ही इतने बड़े बड़े चमत्कार यहाँ पर हो रहे हैं। जैसे कि हमें सुनने में आया कि यहाँ पर एक किसी बच्ची की डेथ भी हो गई थी कुएं में। हाँ, ये शुरू की घटना थी। वो बहुत उस समय केवल सिंगल आरती करते थे, 10-5 लोग इकट्ठे होते थे उस समय पर और यहाँ ज्यादा कोई लोग नहीं आते थे। उस समय एक बच्ची थी, वो लोग गांधीनगर से आए थे, दिल्ली से रहने वाले, पैतृक मनोना की रहने वाले थे फैमिली को, लेकिन वो इस समय गांधीनगर दिल्ली में रहती है। तो बच्ची एक टैंक में गिर गई थी और उसकी डेथ हो गई थी। सारे लोगों ने उसे चेक कर लिया था। जब सारे लोगों ने चेक कर लिया, उसे सोच लिया कि बिल्कुल डेथ हो गई इसकी। उसके बाद वो उसकी माँ बच्ची को हमारे पास लेके आई और हमने आरती करने के बाद में जल के छींटे मारे, बस उसमें प्राण आ गए। वो यहाँ का पहला चमत्कार था धाम का। जैसे कि मतलब यहाँ पे 13 सीढ़ियाँ हैं, 13 सीढ़ियों का क्या रहस्य? 13 सीढ़ी, खाटू में भी 13 सीढ़ी हैं और 13 के अंक को लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन तीन के अंक को भी अशुभ मानते हैं। यहाँ हम उन्हीं अंकों के लिए शुभ मानते हैं, इसीलिए हमने यहाँ भी 13 सीढ़ी बनवाई है हमने। जैसे कि यहाँ पर कैंसर से ज्यादा पीड़ित, मतलब बहुत ही बीमार लोग भी ऐसे, कई ऐसे चमत्कार भी हुए हैं जो डॉक्टरों ने मना कर दिया, लेकिन यहाँ आने के बावजूद भी लोग ठीक होके गए हैं। तो यहाँ कई ऐसी बीमारियां जो मैंने कभी नहीं सुनी जीवन में, स्वयं भी मैंने कभी नहीं सुनी, वो भी यहाँ ठीक हुई हैं। तो ये बाबा का चमत्कार है, बाबा ठीक कर रहे हैं, बाबा ही चमत्कार कर रहे हैं, मुझे केवल माध्यम बनाया है। जैसे कि मतलब यहाँ पे कहाँ तक के भक्त आते हैं? ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि भीड़ में हम सबसे नहीं पूछ पाते कि आप कहाँ से आए हो। ना तो हम यहाँ पर ये पूछते हैं आपकी जाति क्या है, ना हम ये पूछते हैं आप कहाँ के हो, आपकी जेब में रुपए कितने हैं। ये यहाँ कोई सवाल नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे सुनने में आया है कि मतलब बाबा उमेंद्र चौहान जो है कि वो जातिवादक भी सूची मतलब करते हैं कि यहाँ पे कोई नीचे शेड्यूल कास्ट का कोई नहीं आएगा। आप एक बात देखना कि अभी मैं एक जगह गया था मिलक जी। तो मिलक गया था, जहाँ हमारा भोजन था, उनकी जाति पूछ लेना, क्योंकि हम मैक पे नहीं बताएंगे आपको जाति उनकी क्या थी। और सबसे मेन चीज है, आप दरबार में भी जाओ और सबसे जाति पूछना, भैया आपकी क्या जाति है, आपकी क्या जाति। जो सेवादार लगे हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जाति नाम का तो शब्द ही नहीं है। और जातिवाद हम नहीं, हमारे बाबा परदादा भी नहीं मानते थे। अगर गांव में भी आप जाओगे, गांव में पता करोगे जाके, तो लोग यही बताएंगे इनका परिवार एक ऐसा परिवार था कि जाति नाम का कोई मतलब इनका अर्थ ही नहीं था इनके परिवार में, दादा परदादा के समय के। तो जाति तो होती नहीं है। आप गंगा में स्नान कर रहे हो, बराबर में कौन नहा रहा है आपके, आप बता दो। बस में बैठे हो, आप सफर कर रहे हो, बराबर में कौन बैठा है आपके। ट्रेन में बैठे हो, आपके लिए प्लेट लेके आ रहा है कोई, होटल पे कौन जाति का आ रहा है। तो जाति ने ही सनातन धर्म को कमजोर किया है। जाति नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, साफ सफाई में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई, जैसे मेरी जाति क्षत्रिय है, अगर कोई बहुत गंदा अगर घर में अगर रह रहा है तो मैं क्षत्रिय घर का भी पानी नहीं पीऊंगा। और जहाँ मैं दावत खाने जाता हूँ या जहाँ मुझे बुलाया जाता है, उनकी जाति आप पूछो जाके एक बार, जो किस जाति के लोग हैं। जो यहाँ पर पानी को लेकर चर्चा है उस पर आप? हाँ, जल यहाँ 15 नल हैं, 7 समरसेबल हैं, 3 ट्यूबवेल हैं। यहाँ सिर्फ एक नल का जल ही हम यूज करते हैं, जिस नल के जल से बच्ची वो जीवित हुई थी और हजारों लोगों के यहाँ पर जो कष्ट हैं वो दूर हुए हैं। तो उस जल में यह है कि आप 15 नल का जल लेके जाओगे और 15 बोतल रखी होंगी, 6 महीने तक बोतल आप रख के देखना, 14 में आपको हो सकता है दिक्कत हो जाए। उस जल में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, गंगा की तरह पवित्र जल है वो। तो उसी जल का, नल का जल यूज करते हैं। और कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और उस नल को हम हाथ से चलवा के जल भरवाते हैं और तब बोतल देते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि अगर कोई बोतल लेने में सक्षम नहीं है तो अपने घर से बोतल लाए, नल से भरे और हमसे पड़वाए और फ्री में ले जाए।
ये भी हम बार बार कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो दुकानें लगी हुई हैं, क्या उनका कोई किराया जाता है और पार्किंग का भी कोई किराया जाता है या फिर निःशुल्क है? पार्किंग यहाँ पर 50 बीघा पार्किंग निःशुल्क है और दुकानों का जो भी है वो मंदिर निर्माण के लिए वो लोग दान देते हैं। वैसे यहाँ किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं है कि पार्किंग से कोई आपको, आप अपनी भी गाड़ी खड़ी करके देखना, आपसे भी कोई कभी पैसा नहीं मांगेगा। मैं हो सकता है झूठ बोल दूं, लेकिन आप अपनी गाड़ी खड़ी करके देखना और कभी भी आना, आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगा जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि मनौना धाम के बारे में कोई कितना भी कुछ भी बोले, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप एक बार धाम पर आओ और यहाँ की बारीकी से सब चीजें देखो, फिर आपको ऐसा लगेगा दुनिया में कोई ऐसा धाम भी है जो सबसे अलग है। जो अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, उसको लेके हाँ, वीडियो को लेके आप शायद हमारी वीडियो बना चुके हो, दोबारा अगर आप पूछना चाह रहे हो तो उसमें सिर्फ इतना ही था कि अतिक्रमण का था। अब सोचो इतनी बड़ी, अभी आप आए हो, यहाँ पर कितनी बड़ी भीड़ है, यहाँ पर भीड़ है। अगर दुकानदार तख्त आगे डाल देंगे तो भीड़ कहाँ खड़ी होगी, वो पब्लिक कहाँ खड़ी होगी? उसी में से लोगों को निकलना है। गर्भवती महिला एक गिर गई थी, मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने तख्त अंदर कर दिए थे सबके। अब वो गुस्से में किए थे तो गुस्सा स्वाभाविक है, एक आध तख्त मेरे हाथ से पलट भी गया था। जो है हकीकत वही बता रहा हूँ, ये नहीं कि हकीकत छुपा रहा हूँ। अगर वो गर्भवती महिला नहीं करती शायद मुझे गुस्सा नहीं आता और तख्त वो आज भी पड़े रहते। अब आप आए होगे तो रोड थोड़ा खाली नजर आया होगा आपको, और प्यार से कोई मानता नहीं है। थोड़ा हमारी फैमिली है ये, जैसे दुकानदार हो गए, 150 सेवादार हैं और 250-300 दुकानदार हैं, तो एक फैमिली है। फैमिली में हम गुस्सा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, प्यार भी तो हम ही करेंगे। उनको रोजी रोटी और तो यहाँ से मिल रही है, धाम से मिल रही है, तो अगर हम गुस्सा करें तो उसके लिए आप लोग मतलब एक तरीका से जिन्होंने वीडियो बनाई उन्होंने उल्टे अच्छा उन्होंने क्या क्लिपिंग बार बार करके वो रिपीट दिखाई आपने। यहाँ कैंसर ठीक हो रहे हैं, यहाँ लाइलाज बीमारियों, वो आप वायरल क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक, अभी हमने गौशाला के लिए 1 लाख रुपए दान दिया, ठीक, वो आपने वायरल क्यों नहीं किया? यहाँ हजारों लोग पैदल चल के जाते हैं, वो आप वायरल क्यों नहीं करते हो? तो वायरल आप अच्छी चीज नहीं करोगे, गलत चीज करो। और जिसने वायरल करा उसके भी मैं बताऊं, वो अपने घर वालों को 10 बार हमसे जल पड़वा के ले जा चुका है। जिसने वायरल करा वो सुनील वर्मा नाम है जिसका, पत्रकार का, वो 10 बार अपनी माँ को, अपनी बहन को, सबको हमसे जल पड़वा के ले जा चुका है। उसका हमने सम्मान करा है और हमेशा उसे वीआईपी दर्शन करवाए यहाँ से हमने, पत्रकार होने के नाते। वो वायरल कर रहा है, बताओ। तो हमारे वायरल कर क्या कर लिया? 2000 सब्सक्राइबर हमारे एक दिन बढ़ गए वायरल होने से, क्योंकि लोग अगर गलत देखते हैं तो अच्छा भी देखते हैं। यहाँ पे एकादशी के दिन ही भीड़ रहती है या फिर हर दिन ऐसी मंडे हमेशा बहुत बड़ी भीड़ रहती है। और यहाँ ये कह पाना बहुत मुश्किल है। आपने कल दशहरा था, दशहरा पे लोग घर पे पूजन करते हैं, फिर भी मनौना धाम पर जबरदस्त भीड़ रहती है। यहाँ बहुत तेज बरसात हो रही होगी, तब भी इतने पानी में लोग आए होंगे, ये भी वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बाबा की असीम कृपा है और असीम कृपा लेने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। कोई त्योहार